जब एक साइकोमाइंड किलर के सामने सारी दुनिया हार जाती है तो एक पागल बुद्धू लड़की उसका डट के मुकाबला कैसे करती है। इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन पे ये जबरदस्त फिल्म बनी है। फिल्म का नाम है मॉन्स्टर, जिसमें इंसान की गंदी सोच दिखाई गई है। यह फैसला करना मुश्किल होता है कि मॉन्स्टर कौन है, ये दिमाग के बीमार लोग या हम जैसे सो कॉल्ड शरीफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। ब्रिटनी, जो एक मार्केट में छोटी सी जगह सब्जी बेचती है, उसे पागल तो नहीं कहा जा सकता, हाँ मगर बुद्धू जरूर कहा जा सकता है। वो थोड़ी मुंहफट भी है, मगर बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से अपनी वो छोटी सी सब्जी की दुकान चला रही है। उसकी जिंदगी में दो ही लोग हैं, एक उसकी छोटी बहन इला और दूसरी उसकी मरी हुई दादी। अब मरी हुई दादी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती है, यही सोच रहे होंगे आप। तो दरअसल बात यह है कि उसकी मरहूम दादी आए दिन उसके सपने में आके उससे बातें करती रहती है, उसका हाल पूछती है, उसे हौसला देती है। ब्रिटनी के कहने के अनुसार यह सब्जी की दुकान भी उसे उसकी दादी ने ही दिया है, मगर सच्चाई यह है कि वह स्पॉट जहां ब्रिटनी सब्जी बेचती है, दरअसल उसका मालिक कोई और है। वो ब्रिटनी को वहां से हटाने के लिए कई हथकंडे अपनाता रहता है, अपने लोगों को भेज के ब्रिटनी पे प्रेशर डालता रहता है, मगर ब्रिटनी हार नहीं मानती। वह उनका डट के मुकाबला करती रहती है। ब्रिटनी की इस हरकत से उसकी छोटी बहन इला भी परेशान है। वो कई बार ब्रिटनी को समझाने की कोशिश करती है कि वह जगह हमारी नहीं है, मगर ब्रिटनी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। उसका एक ही कहना है, उसकी दादी ने उसे वो जगह दी है। अब बुद्धू ब्रिटनी को कौन समझाए। यहाँ दूसरी ओर शॉन नाम का एक शख्स है जो जिंदगी से परेशान है, क्योंकि जिंदगी में उसके हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी वाइफ ने भी उसके साथ बेईमानी की है, तो इस शॉन का मार्केट में कर्जा भी बहुत बढ़ गया है। तो अब शॉन अपने एक अंकल डेविड के पास काम के लिए आया है। डेविड उससे कहता है कि उसकी फैक्ट्री में उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है, मगर उसके लिए एक काम है, अगर वो कर सकता है तो। डेविड उसे बताता है कि उसके फैक्ट्री की एक वर्कर याना बाकी वर्कर को भड़काने का काम कर रही थी, लीडर बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डेविड अपने वर्कर्स को लॉस के बहाने नौकरी पे से निकालने लगा था और यह याना उसे प्रोटेस्ट कर रही थी। तो एक दिन डेविड ने याना को बातचीत के लिए अपनी केबिन में बुलवाया और उसे यह सब बंद करने को बोला, मगर याना नहीं मानी। तो डेविड ने उसे बुरी तरह से मारा, जिसे याना ने अपने मोबाइल पे छुपके से रिकॉर्ड किया। अब याना उस वीडियो को लेके सोशल मीडिया और पुलिस को देने का डर दिखा के डेविड को ब्लैकमेल कर रही है। याना को डेविड से $300,000 चाहिए। तो डेविड शॉन को वो पैसे देके उससे कहता है कि वह याना को देके उससे वो मोबाइल ले ले। तो शॉन पैसे लेके वहां से निकलता है कि तभी डेविड उसे वार्निंग देता है कि वो उसके छोटे भाई टोनी से दूर रहे। वो गड़बड़ लड़का है, शायद तुम्हारे डैडी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। डेविड उससे कहता है कि टोनी को गलती से भी मेरा नंबर मत देना। शॉन एक पल सोचता है, क्योंकि उसके भी डेविड की तरह ही टोनी के बारे में ख्याल है। शॉन डेविड से मिले पैसे याना को देने के बजाय उससे अपना कर्ज चुकाता है। अब उसे डेविड के काम को लेके टेंशन आता है, तो उसे टोनी की याद आती है। टोनी बचपन से ही अपने भाई और अपनी फैमिली से प्यार करता है, मगर उनके डैडी शॉन को आए दिन बुरी तरह मारते रहते हैं, जो टोनी को पसंद नहीं। वो शॉन से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं डैडी को मार दूं? शॉन उससे कहता है कि तुम बहुत छोटे हो, यह सब नहीं कर सकते। मगर दूसरे ही पल हमें दिखता है कि छोटे टोनी ने डैडी को पेस्टिसाइड देके मार दिया। टोनी की इस हरकत से शॉन शॉक हो जाता है। टोनी शॉन से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम मेरे साथ खेलो। शॉन तभी समझ गया था टोनी साइको माइंड है। टोनी शहर से दूर पहाड़ी जंगल इलाके में एक सुनसान घर में रहता है। उसकी फैमिली ने उससे नाता तोड़ा है, तो वह एक गुमनाम जिंदगी बिता रहा है। वह अपने शरीर को दर्द देके दुख महसूस करने की कोशिश करता है। इन हालातों ने उसे मॉन्स्टर बना दिया है। उसे पॉटरी का शौक है और वही उसके इनकम का जरिया भी है। यहाँ एक दिन इला शहर से गांव में ब्रिटनी के पास छुट्टियों में आती है। वह सियोल में पढ़ती है। इला के आने से ब्रिटनी बहुत खुश होती है। दूसरी ओर अपने स्वार्थ को लेके शॉन टोनी को कॉल करता है, जो उसने 5 साल बाद किया होता है। वो उसे मिलने बुलाता है। दोनों एक पब में मिलते हैं। शॉन टोनी से कहता है कि उसका एक काम है जो टोनी को करना है। वो टोनी से कहता है कि उसे याना नाम की एक लड़की के पास से एक मोबाइल बरामद करना है। टोनी उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो मैं उस लड़की को मार दूं, जो शॉन नहीं चाहता, मगर टोनी के स्वभाव को लेके वो मजबूर है। तभी पीछे बैठे कुछ लोगों की आवाजों से वो दोनों डिस्टर्ब होते हैं। तो टोनी उन्हें गाली देके चुप रहने को कहता है, मगर उनमें से एक आदमी टोनी को मारने आता है। तो टोनी बिजली की तेजी से चॉपस्टिक उसके गले में घुसा के उसे मार डालता है और उसके साथ आई लड़की को भी मार देता है। उसकी इस हरकत से शॉन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कांपने लगता है। अब टोनी शॉन से कहता है कि उसका काम हो जाएगा। वो शॉन से याना का पता लेता है और जाते जाते अपनी माँ के लिए कुछ पैसे शॉन को दे देता है।
याना अपनी 10 साल की सिस्टर लोला के साथ रहती है। लोला बड़ी तेज लड़की है। घर का रेंट कई महीनों से बाकी है, तो लोला बड़ी अक्लमंदी से रेंट के लिए आई घर के ओनर को याना घर पे नहीं है बोल के भगाती है। याना लोला से कहती है कि जल्द ही वो यह घर खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। लोला के कुछ बड़े सपने नहीं हैं, वह बस एक कुत्ता पालना चाहती है और अपनी सिस्टर के साथ अपने खुद के घर में जिंदगी भर प्यार से रहना चाहती है। उनकी यह बातें चल रही है कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है। इस बार याना दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे टोनी होता है। वह बड़े प्यार से उसे कहता है कि वह फोन लेने आया है। याना उससे पूछती है कि पैसे कहाँ है। टोनी पूछता है कैसे पैसे। याना उससे कहती है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वह फोन नहीं देगी। टोनी उससे कहता है कि पैसे भूल जाओ और फोन दे दो। तो अब याना दरवाजा बंद करने जाती है, तो टोनी उससे कहता है कि अगर तुमने दरवाजा बंद किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर भी याना दरवाजा बंद कर देती है। तो अब टोनी आसानी से दीवार कूद के घर के अंदर आता है और याना को मार डालता है। किचन में काम कर रही लोला वह आवाजें सुन के बाहर आती है, तो उसे टोनी दिखता है और उसकी मरी हुई सिस्टर। अक्लमंद लोला सब समझ जाती है। यहाँ शॉन को पता चलता है कि उसने लड़की का मर्डर किया है, मगर जिस काम के लिए उसने टोनी को भेजा था वह मोबाइल तो वह हासिल कर ही नहीं पाया। तो अब शॉन टोनी पे गुस्सा होता है, तो टोनी उस पर शॉन से कहता है कि हम जल्द मिलेंगे। टोनी लोला को अपने घर लेके आता है। वो लोला से कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, तो वह उसे जीने का एक मौका देगा। टोनी लोला से कहता है कि वह घर के बाहर कहीं पे भी भाग सकती है। वह उसे ढूंढने तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसकी वाइन की बोतल खत्म नहीं होती। अगर उसके बाद उसने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे मार डालेगा। वह लोला से कहता है कि अगर वह किसी के पास हेल्प के लिए गई तो वह उस आदमी को भी मार डालेगा। तो वह किसी ऐसे शख्स की हेल्प ले जो टोनी से स्ट्रांग हो और जिसे टोनी नहीं मार सकता। तो अब टोनी ग्लास में वाइन भरना शुरू करता है, तो लोला उसके घर से भागना शुरू करती है। वह जंगल के रास्ते जान बचा के भागने लगती है। यहाँ दूसरी ओर ब्रिटनी इला से नाराज है कि वह उसे छोड़ के सियोल आगे की पढ़ाई के लिए जा रही है। ब्रिटनी चाहती है कि इला उसे भी अपने साथ ले जाए। वो वहाँ घर के सब काम करने को तैयार है, मगर इला उससे कहती है कि वह शहर में गर्ल्स डॉर्मिटरी में रहेगी, तो वह ब्रिटनी को वहाँ नहीं ले जा सकती। इस पर दोनों की नोकझोंक होती है, जिसमें से उन दोनों का आपस का प्यार भी दिखाई देता है कि तभी वहाँ पे लोला आ जाती है। तो वह दोनों लोला को खाना खाने बिठाते हैं, मगर लोला इस कदर शौक में है कि वह उन्हें कुछ नहीं बता पाती। वह दोनों उससे उसके घर वालों के बारे में पूछते हैं। लोला सिर्फ रोती रह जाती है। दूसरे दिन इला शहर जाने निकलती है, तो वह फैसला करती है कि जाते जाते वो लोला को पुलिस स्टेशन छोड़ेगी। तो अब तीनों जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं कि इला को याद आता है कि वह उसके कुछ कपड़े भूल आई है। तो ब्रिटनी वह लेने घर की तरफ भागती है। यहाँ घबराई हुई लोला की नजर आसपास टोनी को ही ढूंढ रही है। उसे भ्रम भी होता है कि टोनी आसपास कहीं है। तभी फॉग में उसे टोनी दिखाई देता है। उसे देख के लोला के होश उड़ जाते हैं। इला भी उसे देखती है। यहाँ ब्रिटनी वापस आती है, तो उसे इला और लोला दिखाई नहीं देती कि तभी उसके कानों में इला की चीख सुनाई पड़ती है। वह उस दिशा में दौड़ती है। टोनी इला को गर्दन से पकड़ के ऊपर उठाता है। इला की सांसें रुकने लगती है कि तभी दूर से ब्रिटनी उन्हें देखती है। वह नीचे से पत्थर उठा के सीधा टोनी के सर पे जोर से मारती है। टोनी बेहोश होकर नीचे गिरता है। अब ब्रिटनी लोला को उठा के एक जगह आती है, मगर इला बेहोश है। तो अब ब्रिटनी मदद बुलाने गांव की ओर भागती है कि तभी यहाँ टोनी इला के पास पहुंच जाता है। ब्रिटनी जब पुलिस को लेके वापस आती है तो उसे इला दिखाई नहीं देती। पुलिस उसे हमलावर का हुलिया पूछती है, तो ब्रिटनी ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। पुलिस से पता चलता है कि ब्रिटनी ने इसके पहले भी इला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर बाद में तहकीकात से पता चला कि इला तो सियोल गई है। तो अब पुलिस उसे पागल समझ के सीरियसली नहीं लेते। वो उसे घर जाने बोलते हैं। दूसरी ओर शॉन टोनी की धमकी से डरा हुआ है, तो वह अपने एक गैंगस्टर दोस्त बिली से मदद मांगता है। बिली अपने एक आदमी को उसका बॉडीगार्ड बना के भेजता है। अब शॉन उस बॉडीगार्ड के साथ टोनी के घर जाके उसका इंतजार करने लगता है। उसका इरादा टोनी को मारने का होता है। तभी वहाँ पे टोनी आ जाता है। शॉन फिर टोनी को बोलता है कि उसे मोबाइल को हासिल करना जरूरी है। टोनी उसे बताता है कि मोबाइल घर पे कहीं नहीं था, तो शायद याना ने उसे किसी और जगह रखा होगा, जिस पर शॉन फिर से उस पे भड़कता है और उससे कहता है कि तुमने मोबाइल मिलने के पहले याना को क्यों मार डाला। टोनी को मोबाइल की कुछ पड़ी नहीं है, मगर शॉन के इस बर्ताव से अब उसे भी गुस्सा आता है। मगर इसके पहले कि वो शॉन को कुछ करे, बॉडीगार्ड टोनी पे झपट पड़ता है। वो बेवकूफ दिखने वाला बॉडीगार्ड अच्छा फाइटर निकलता है। वो टोनी की बहुत पिटाई करता है, मगर टोनी एक नुकीले चाकू को उसके पेट में घुसा के उसे घायल करता है। टोनी एक के बाद एक वार करके बॉडीगार्ड को मार देता है, जिससे शॉन डर जाता है और कार से भागने की कोशिश करता है। टोनी शॉन की तरफ मुड़ता है, मगर उसे मारता नहीं, क्योंकि वह अपने भाई और फैमिली से बहुत प्यार करता है।
वो शॉन से कहता है कि वो माँ से मिलना चाहता है। अब दोनों सिटी में माँ के रेस्टोरेंट जाते हैं। माँ की बातों से पता चलता है टोनी एक ऑर्फन लड़का है, वो उसकी असली माँ नहीं है और शॉन उसका असली भाई नहीं है। बचपन में टोनी की असली माँ उसे उनके दरवाजे पे छोड़ के गई थी। माँ को टोनी का दिमागी प्रॉब्लम पता है, मगर वो यह भी जानती है कि टोनी उसको पैसे देके उसका ख्याल भी रखता है। टोनी को इस बात की शिकायत है कि बचपन में सब बुरी हरकतें शॉन किया करता था और माँ टोनी की पिटाई करती थी। उसकी बातों से पता चलता है कि उनको और एक छोटा भाई भी है। टोनी अपने उस छोटे भाई की गिफ्ट माँ को देके वहाँ से चला जाता है। टोनी को मारने का अपना प्लान फेल जाने की वजह से शॉन खुद पे बहुत गुस्सा होता है। यहाँ ब्रिटनी एक मांत्रिक औरत के कहने पे इला को जंगल में ढूंढती है, मगर वो उसे नहीं मिलती। तो रात को लोला उसके घर आ जाती है। ब्रिटनी को लगता है कि इला के लापता होने को लोला ही जिम्मेदार है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। तभी ब्रिटनी को पता चलता है कि टोनी लोला का कुछ नहीं लगता, उसने उसकी सिस्टर याना को भी मारा है। अब लोला ब्रिटनी को पूरी कहानी सुनाती है, तो दोनों मिलकर टोनी से बदला लेने का फैसला करते हैं। यहाँ टोनी का एक राज हमारे सामने खुलता है। टोनी दरअसल एक सीरियल किलर है। वह लड़कियों को मार के उन्हें भट्टी में डाल के उनकी राख से पॉट बनाता है। टोनी के तहखाने की शेल्फ पे हमें बहुत सारे पॉट दिखाई देते हैं। हम समझ जाते हैं कि वह हर पॉट किसी न किसी के राख से बनाया गया है। उन पॉट को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि टोनी ने कितनी लड़कियों को मारा होगा। हर पॉट के सामने उस लड़की का नाम रखा हुआ है जिसकी राख से उसे बनाया गया है। शेल्फ पे एक खाली जगह पे हमें इला का नाम नजर आता है। टोनी इला की राख से पॉट बनाना शुरू करता है। यहाँ ब्रिटनी उस मांत्रिक औरत से जहर लेती है और लोला के साथ मिलके चाकू मारने की प्रैक्टिस करती है। अब दूसरे दिन दोनों टोनी की घर की ओर निकल पड़ती है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी लोला उस घर का रास्ता नहीं बता पाती। तो ब्रिटनी उस पे गुस्सा होकर उसे मारती है, मगर बाद में उसे उस बात का पछतावा होता है। वो लोला को सॉरी कहती है। अब दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगती है। दोनों ने अपनी बहन खोई होती है। यहाँ टोनी ब्रिटनी को मारने उसके घर आता है जहाँ वो नहीं होती। तो दूसरी ओर ढूंढते ढूंढते आखिर ब्रिटनी और लोला को टोनी का घर मिल ही जाता है। ब्रिटनी घर के अंदर जाती है तो लोला घर के बाहर पहरा देने लगती है। ब्रिटनी तहखाने में जाती है तो उसे भट्टी में रखा हुआ पॉट दिखता है जो इला की राख से बनाया गया है। वो उसे लेने हाथ बढ़ाती है कि तभी टोनी की कार आ जाती है। टोनी की कार को देख के लोला ब्रिटनी को अलर्ट करने भागती है। वह चिल्ला के ब्रिटनी को टोनी के आने की खबर देती है। ब्रिटनी जल्दी से पानी की बोतल में साथ में लाया हुआ जहर मिलाती है और बोतल को फ्रिज में रखती है। टोनी घर आने के बाद पानी पीने जाता है कि उसे एहसास होता है कि घर के अंदर कोई है। वो विंडो खोलता है तो उसे सामने छुपी हुई लोला दिखाई देती है। टोनी को देख के लोला जंगल में भागती है तो टोनी उसका पीछा करने लगता है। लोला अक्लमंदी से खुद को झाड़ पत्तों के नीचे ढक लेती है, मगर टोनी उससे भी अक्लमंद निकलता है तो वह उसे उसके अंदर से भी ढूंढ लेता है। टोनी लोला को भट्टी में डाल के जला के मारने जाता है कि तभी लोला उससे कहती है कि उसे पता है मोबाइल कहाँ है। टोनी तुरंत शॉन को फोन करके बताता है कि जैसे ही उसे मोबाइल मिल जाएगा वो उसे कॉल करेगा। अब टोनी लोला को कार में डाल के अपने साथ ले जाने लगता है कि लोला चुपके से बबल गम के रैपर पे उस जगह का पता लिख के कार के बाहर फेंकती है जो ब्रिटनी उठाती है। याना ने वो मोबाइल सिटी के एक सेफ में रखा होता है। लोला पासवर्ड डाल के सेफ खोलती है। टोनी मोबाइल हासिल करता है। यहाँ ब्रिटनी एक टैक्सी से उस जगह पहुंच जाती है, मगर टैक्सी वाला उसकी बेवकूफी का फायदा उठा के उसके सारे पैसे लूट लेता है। अब बेचारी ब्रिटनी शहर के उन रास्तों पे लोला को ढूंढने लगती है तो दूसरी ओर टोनी शॉन को मोबाइल दे देता है। टोनी शॉन के साथ माँ से मिलना चाहता है। वो माँ के हाथ के फिश कबाब खाना चाहता है, मगर शॉन उसे किसी और दिन का वादा करके वहाँ से जाने लगता है। टोनी समझ जाता है स्वार्थी शॉन को सिर्फ मोबाइल से मतलब है, उससे नहीं। वो गुस्से से शॉन के कार की ग्लास तोड़ता है। तभी वहाँ पे ब्रिटनी आती है। उसकी आवाज सुन के लोला उसकी तरफ भागती है। तो अब टोनी भी अपने भाई को छोड़ के लोला को पकड़ने भागता है। अब आगे ब्रिटनी और लोला तो पीछे टोनी। ऐसा लंबा चेस शहर की उस स्ट्रीट पे शुरू होता है, मगर रास्ते में टोनी कुछ मिलिट्री वालों से टकराता है तो उनके बीच हाथापाई शुरू होती है। ब्रिटनी और लोला उस मौके का फायदा उठा के टोनी की चुंगल से बच के निकलने में कामयाब होती है। यहाँ शॉन मोबाइल पे डेविड और याना की क्लिप देखता है और अब वह डेविड से उस क्लिप के बदले पैसे हथियाने का प्लान बनाता है। वह डेविड को फोन करके उसे माँ के रेस्टोरेंट बुलाता है। यहाँ ब्रिटनी और लोला का भूख के मारे बुरा हाल होता है। उनके पास पैसे भी नहीं होते। लोला तो अपने आप को संभाल लेती है, मगर ब्रिटनी अपने भूख पे कंट्रोल नहीं रख पाती तो वह रोने लगती है। वह देख के लोला उसे वहाँ रुकने बोल के चली जाती है और एक स्टॉल से खाना चुरा के लाती है, मगर जब वह वापस आती है तो ब्रिटनी वहाँ नहीं होती। वह देख के लोला रोने लगती है। उसे लगता है
टोनी ब्रिटनी को लेके गया, मगर तभी ब्रिटनी वहाँ पे आती है। दोनों एक दूसरे के गले पड़ के रोने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वह एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। अब दोनों लोला ने चुरा के लाया हुआ खाना पेट भर के खाती है। दूसरी ओर शॉन बिली से उसकी माँ के रेस्टोरेंट में मिलता है। बिली को शॉन से पता चलता है कि टोनी ने उसके बॉडीगार्ड को मार दिया है, तो अब दोनों यही प्लान करते हैं कि वो टोनी को खत्म कर देंगे। तो अब शॉन माँ के जरिए टोनी को फोन करके रेस्टोरेंट बुलाता है। टोनी लोला को ढूंढे बगैर आने को तैयार नहीं, मगर माँ उससे कहती है कि उसने उसके फेवरेट फिश कबाब बनाए हैं। तो माँ के जोर देने पर टोनी रेस्टोरेंट आने को तैयार होता है। बिली अपने लड़कों के साथ टोनी को मारने की तैयारी शुरू करता है। अब वह टोनी की राह देखने लगते हैं। यहाँ ब्रिटनी और लोला रात को रास्ते पे बातें करते हुए जा रही होती है कि तभी उन्हें सड़क की दूसरी ओर खड़ा टोनी दिखाई देता है। दोनों बहुत डर जाती है कि तभी लोला ब्रिटनी को इशारे से पुलिस स्टेशन दिखाती है। अब दोनों जान हथेली पे लेके पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ती है, तो टोनी उनको पकड़ने दौड़ता है, मानो दोनों में रेस लगी हो कौन पहले जीतता है। मगर इसके पहले के टोनी उनको पकड़े वह कैसे वैसे पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाती है, तो टोनी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दोनों को लगता है कि वो पुलिस स्टेशन में सेफ है, मगर जैसे ही ब्रिटनी टॉयलेट जाती है, टोनी पुलिस स्टेशन से लोला को उठा के लेके जाता है। ब्रिटनी जब वापस आती है तो उसे पुलिस से पता चलता है कि लोला को उसके अंकल लेके गए हैं। पुलिस उसे टोनी ने उसके लिए छोड़ा हुआ माँ के रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है। वह देख के भोली भाली ब्रिटनी का बुरा हाल होता है। ब्रिटनी रेस्टोरेंट जाने निकलती है। यहाँ टोनी माँ के रेस्टोरेंट पहुँचता है और अपने भाई और माँ के साथ उसके फेवरेट फिश कबाब एंजॉय करने लगता है। पिछली टेबल पे बिली और उसके आदमी टोनी को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी में बैठे होते हैं। टोनी माँ के खाने की तारीफ करता है। अब शराब पी के माँ बहकती है। वो टोनी से कहती है कि तुम जब 5 साल के थे तब तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे दरवाजे पे छोड़ के गई थी। शायद वो जानती थी तुम साइको हो। मेरे पति ने भी तुम्हें घर में रखने से इनकार किया क्योंकि उन्हें भी लगा कि तुम एक श्राप हो, मगर तुम्हारे क्यूट भोले वाले चेहरे को देख के मैं फंस गई। मुझे उसी वक्त तुम्हें फेंक देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आती। एक साइको किलर हमारे घर में नहीं पलता। तुम जैसा गंदा खून हमारे खानदान का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। माँ की बातें सुनकर टोनी समझ जाता है कि उसकी माँ उससे कितनी नफरत करती है। तभी टोनी को एहसास होता है कि रेस्टोरेंट में इतनी शांति क्यों है। वह समझ जाता है कि उसके भाई और माँ ने मिलके उसे मारने का प्लान बनाया है। अब बिजली की तेजी से लपक के टोनी बिली के आदमियों को मार डालता है। वह बिली को भी पूरी तरह घायल करता है। अब टोनी अपनी माँ और शॉन की तरफ बढ़ता है। माँ घबरा के शॉन को गाली गलौज करती है और कहती है यह बकवास प्लान उसका था, जिस पर टोनी हंसने लगता है। उसकी हंसी में शॉन और माँ भी शामिल होते हैं कि तभी पीछे से बिली कुल्हाड़ी से टोनी पे हमला करता है और उसे बुरी तरह मारता है। टोनी बेजान हो जाता है। अब वह दोनों टोनी की लाश को गाड़ी की ट्रंक में डालने का फैसला करते हैं। तो वह टोनी की गाड़ी की डिक्की खोलते हैं, तो अंदर उन्हें लोला मिलती है। वह लोला को रेस्टोरेंट के अंदर लेके आते हैं। माँ लोला को खाना देती है, मगर लोला बहुत शौक में है। दूसरी ओर ब्रिटनी रेस्टोरेंट आने के लिए टैक्सी में बैठती है, मगर उसके पास पैसे नहीं होते, तो टैक्सी वाला उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है। तो ब्रिटनी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वह देख के वह टैक्सी वाला उसे रेस्टोरेंट छोड़ने को तैयार होता है। यहाँ रेस्टोरेंट में माँ लोला को एडॉप्ट करना चाहती है, मगर शॉन नहीं चाहता। एक बार उसकी माँ ने टोनी को एडॉप्ट किया, उसका अंजाम वह देख चुका था, तो अब वह नहीं चाहता किसी और को एडॉप्ट किया जाए। तो वह माँ से झगड़ने लगता है। उतने में घायल बिली भी दम तोड़ देता है कि तभी टोनी दरवाजे से अंदर आता है। वह मरा हुआ नहीं होता। वह पहले अपने भाई शॉन को और बाद में माँ को मार डालता है। अब वो लोला को मारने के लिए उठाता है। वह उसका गला दबाने लगता है। लोला का दम घुटने लगता है कि तभी दरवाजा खोल के ब्रिटनी अंदर आती है और वह एक बड़ा चाकू टोनी के पेट में घुसाती है। टोनी नीचे गिरता है। ब्रिटनी लोला के पास जाती है, मगर लोला बेजान पड़ी है। टोनी उस हालत में भी ब्रिटनी पे हमला करता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, मगर ब्रिटनी में एक अलग तरह की शक्ति आ गई है। वो पूरे आवेश के साथ अपनी उंगलियां टोनी के गले में घुसा के उसका गला दबा के उसे मार डालती है। जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए थे, वो बुद्धू ब्रिटनी ने कर दिखाया था। वो लोला को गले लगा के रोने लगती है कि तभी लोला को होश आता है। लोला जिंदा होती है। उसी वक्त वहाँ पे डेविड आता है। अंदर का नजारा देख के वो शॉक होता है। वह ब्रिटनी से शॉन के पास पड़ा अपना मोबाइल लेके वहाँ से चला जाता है। ब्रिटनी लोला को लेके अपने गाँव लौटती है। वो लोला को स्कूल में भर्ती कराती है। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार के अपनी अपनी सिस्टर की कमी को पूरी करती है। लोला अभी भी अपनी सब्जी की दुकान के स्पॉट को लेके घर मालिक के साथ अपनी लड़ाई जारी रखती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।